नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत आपको 3 नाटक पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद रचित ध्रुवस्वामिनी नाटक और मोहन राकेश रचित आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक पर यह तीसरा वीडियो है और एमसीक्यू पर यह दूसरा वीडियो है। अन्य नाटक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आधे अधूरे नाटक के सिलेक्टेड प्रश्नों को मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए अति संभावित है। तो पहला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की समस्या क्या है? स्त्री पुरुष संबंध की त्रासदी, परिवार विघटन की समस्या, व्यक्तित्व का अधूरापन, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुष की संबंध की त्रासदी का वर्णन किया गया है, परिवार विघटन की समस्या और हर पात्र के व्यक्तित्व का अधूरापन को चित्रांकित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक आज के इंसान के जिंदगी को आज के मुहावरे में पेश करता है। यह कथन किसका है? कन्हैयालाल नंदन का, नेमीचंद जैन का, कमलेश्वर का, डॉक्टर नागेंद्र का। सही विकल्प है नेमीचंद जैन का। सावित्री बाहर जाने के लिए किस जगह का जिक्र नहीं करती? गिंजा का, यर्क्स का, रेस्तरां का, गल्बयार्ड का। सही विकल्प है गल्बयार्ड का। आधे अधूरे नाटक में न्यू इंडिया गाड़ी किनके पास है? सिंघानिया के पास, मनोज के पास, जगमोहन के पास, जुनेजा के पास। सही विकल्प है सिंघानिया के पास। सिंघानिया के पास न्यू इंडिया गाड़ी थी जो सावित्री के यहाँ उस गाड़ी से आया करता था और सिंघानिया सावित्री का बॉस है। किस लेखक का मूल नाम मदन मोहन उलगानी है? यशपाल का, अज्ञेय का, मोहन राकेश का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सही विकल्प है मोहन राकेश का। मोहन राकेश का वास्तविक नाम मदन मोहन उलगानी है। आधे अधूरे नाटक में किस पात्र ने कहा कि चीनी कम मना है? जगमोहन, जुनेजा, सावित्री, सिंघानिया। सही विकल्प है जुनेजा। आधे अधूरे नाटक में अशोक कितना पढ़ा लिखा था? स्नातक, स्नातकोत्तर, 12वीं पास, स्नातक में फेल। सही विकल्प है स्नातक में फेल। अशोक स्नातक विज्ञान में बीएससी में फेल था, अनुत्तीर्ण था। मिसेज मल्होत्रा के विषय में कौन पुरुष बात करता है? सिंघानिया, महेंद्रनाथ, जुनेजा, जगमोहन। सही विकल्प है सिंघानिया। मोहन राकेश के किस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन, लहरों के राजहंस। ये चारों नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है, लेकिन किस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया? तो सही विकल्प है पैरों तले की ज़मीन, जो 1975 में कमलेश्वर ने पूरा किया। आधे अधूरे नाटक में प्रयुक्त शैली नहीं है? तीखी, पैनी, व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक। सही विकल्प है आलोचनात्मक। आधे अधूरे नाटक में तीखी, पैनी और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, आलोचनात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे। यह कथन किसका है? सावित्री का, छोटी लड़की का, बड़ी लड़की का, अशोक का। सही विकल्प है छोटी लड़की का, जिसका नाम किन्नी है। किन्नी। नाटक आधे अधूरे की तारीफ करते हुए यह कथन, मोहन राकेश ने सन्नाटे के तार तार बिखेर डाले। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर रामस्वरूप का, डॉक्टर नर नारायण राय का, डॉक्टर नेमीचंद जैन का। सही विकल्प है डॉक्टर नर नारायण राय का। शिकायत किसी चीज़ का नहीं और हर चीज़ का है, खास बातें कोई भी नहीं और हर बातें खास हैं। यह कथन किसका है? सावित्री का, बिन्नी का, किन्नी का, सुरेखा का। सही विकल्प है बिन्नी का। इस नाटक में जिस चुटीली भाषा और गढ़े हुए शिल्प कौशल का
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वह हिंदी नाटक के लिए नई देन है। यह कथन किसका है? नेमीचंद जैन का, कन्हैयालाल नंदन का, नर नारायण राय का, महेश आनंद का। सही विकल्प है कन्हैयालाल नंदन का। आधे अधूरे नाटक में कितने स्त्री पात्र हैं? 5, 2, 4 और 3। सही विकल्प है 3 स्त्री पात्र हैं, बिन्नी, किन्नी और सावित्री। सावित्री की 2 पुत्रियां हैं, बिन्नी और किन्नी। इस नाटक में अन्य पात्र का वर्णन संवाद के रूप में आया है। सुरेखा, मिसेज मल्होत्रा और मिस बनर्जी का। मिस बनर्जी कौन है? किन्नी की शिक्षिका, अशोक की प्रेयसी, सिंघानिया की पहचान वाली, बिन्नी की सहेली। सही विकल्प है किन्नी की शिक्षिका। आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। यह कथन किसका है? महेंद्रनाथ का, अशोक का, जुनेजा का, सिंघानिया का। सही विकल्प है महेंद्रनाथ का। अगला प्रश्न है, एक गुब्बार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उस पर बाहर निकाल लूँ और आखिर यह कथन किसका है? सावित्री का, बिन्नी का, किन्नी का, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बिन्नी का, जो सावित्री की बड़ी पुत्री है। आधे अधूरे में सावित्री के प्रति सहानुभूति किसे अधिक था? बिन्नी का, जगमोहन, किन्नी, जुनेजा। सही विकल्प है बिन्नी का। 20वां प्रश्न है, मैं इस घर में एक रबर स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ, बार बार घिस जाने वाला रबर का टुकड़ा। यह संवाद किसका है? जुनेजा का, अशोक का, जगमोहन का, महेंद्रनाथ का। सही विकल्प है महेंद्रनाथ का। अगला प्रश्न है, देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए? जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। यह कथन किसका है? महेंद्रनाथ का, सिंघानिया का, मनोज का, जुनेजा का। सही विकल्प है सिंघानिया का। अगला प्रश्न संवाद से है, हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। यह किसने कहा है? किन्नी ने, अशोक ने, सुरेखा ने, बिन्नी ने। सही विकल्प है किन्नी ने, जो सावित्री की सबसे छोटी लड़की का नाम है। अगला प्रश्न है, सावित्री को कौन अप्रत्यक्ष रूप से महेंद्रनाथ से तलाक लेने के लिए उकसाता है? जगमोहन, जुनेजा, सिंघानिया, शिवजीत। सही विकल्प है जुनेजा। आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, यशपाल, कमलेश्वर, अज्ञेय। सही विकल्प है मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक में अशोक चुकंदर किसे कहता है? सिंघानिया को, किन्नी को, बिन्नी को, जुनेजा को। सही विकल्प है सिंघानिया को। अगला प्रश्न है, मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। यह किसने कहा? किन्नी ने, बिन्नी ने, सावित्री ने, सुरेखा ने। सही विकल्प है बिन्नी ने। आधे अधूरे को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक किसने कहा? नेमीचंद जैन ने, ओम शिवपुरी ने, बच्चन सिंह ने, भूपेंद्र वर्मा ने। सही विकल्प है ओम शिवपुरी ने। मोहन राकेश किस प्रकार के नाटककार हैं? दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिशील, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है प्रगतिशील। मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। यह कथन किसका है? सावित्री का, बिन्नी का, किन्नी का, सुरेखा का। सही विकल्प है सावित्री का। और अंतिम प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में, अमृतसर में, खेवली में और सतलखा में। सही विकल्प है अमृतसर में। धूमिल का जन्म खेवली में हुआ है और नागार्जुन का जन्म सतलखा में हुआ है और मोहन राकेश का जन्म पंजाब की अमृतसर में हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आते हिंदी पार्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके।
वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।